कैसे हो। आज की क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण के विशेष भाग अलंकार को अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे। और इसमें आज अलंकारों को देखेंगे आप हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार, और साथ ही इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में भी अलंकार हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी आदि और कंपटीशन की परीक्षाओं में आने वाले अलंकार को हम विस्तार से जानेंगे, संक्षेप में छोटी क्लास के माध्यम से। तो अलंकार संपूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड की अध्ययन की सामग्री के साथ। आइए अब इनको पढ़ते हैं। अलंकार क्या है? तो अलंकार क्या है, सबसे पहले इसको आप समझते हैं। अलंकार शाब्दिक अर्थ देखिए अलंकार का। अलंकार होता है अलम, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है यहाँ शोभा बढ़ाना, और कार माने करने वाले, अलम माने शोभा। तो आप समझ रहे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। तो जिस तरह जिस प्रकार गहने नारी की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो जिस तरह किसी की सजावट में शोभा बढ़ाने में गहने आभूषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी तरह से काव्य में, काव्य पाठ में पढ़ने से हमें जो उसके शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। तो अलंकार के मुख्य भेद। अलंकार को वैसे 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य भेद। और अधिकतर ज़्यादातर शब्दालंकार, और दूसरा है शब्दालंकार पहला, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। ये आपके वैसे पाठ्यक्रम में नहीं है और बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए अधिकतर सारे अलंकारों में हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ते हैं। शब्दालंकार वो जहाँ काव्य में केवल शब्दों के चमत्कार के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के नहीं बल्कि उनके अर्थ के चमत्कार से सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो ये हम परिभाषा जाने इसमें। अब हम विस्तार से अलग अलग शब्दालंकारों के भेद और उनके परिभाषाओं, पहचान, ये अधिकतर बहुत परीक्षाओं में आता है। तो सर्वप्रथम देखिए अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का प्रथम उदाहरण है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखिए उसकी, जहाँ काव्य में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो सीधा यही है, आपको जो लाइनें लिखी होंगी उसमें एक ही वर्ण अक्षर बार बार आएगा, वहाँ बस किसी पंक्ति में बार बार कोई वर्ण या आवृत्ति आए तो वहाँ आपको सीधा अनुप्रास अलंकार मानना है। और पहचान, वाक्य में एक ही अक्षर लगातार आता है जिससे सुंदर लय बनती है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो आप देख रहे हैं चा, और इसमें देखो चा आ रहा है, ये चा आ रहा है, और ये 3 शब्द चा के बार बार वर्ण आ रहे हैं। तो इससे इस जो पंक्ति है काव्य की, उसमें क्या है, एक शोभा बढ़ रही है इसकी। तो ये चमत्कार रूप हो रहा है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो स्पष्टीकरण यह है कि इसमें चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार का दूसरा उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तर वर बौछाए। तो आप देख रहे हैं इसमें ता तट में था, तमाल में था, तो ये तरवर। तो इसमें 4 बार आया है। तो आप इसमें पहचान हो गए कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण उसमें चा आया था। दूसरे उदाहरण में आपको ता बार बार आ रहा है, तो इस पंक्ति में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के बारे में परिभाषा जानिए इसकी, जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ध्यान देना, यहाँ शब्द आता है, अनुप्रास में वर्ण आता है। तो शब्द, जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। तो एक शब्द आएगा 2 बार या 2 से अधिक बार, पर उसका अलग अलग अर्थ होगा। अब देखिए शब्द एक जैसा होगा लिखने में, बर्तनी में, पर उसका जो अर्थ पढ़ेंगे हम कविता में वो अलग अलग होगा। अंतर देखिए, अनुप्रास में अक्षर बार बार आता है, जबकि यमक में पूरा शब्द बार बार आता है। पर इस शब्द पर और अनुप्रास में अक्षर या ध्यान रखेंगे, वर्ण अक्षर अनुप्रास में आता है, यमक में पूरा शब्द आएगा। तो इस तरह दोनों की अलग अलग पहचान है। इससे हम यमक अलंकार है इसका उदाहरण से और स्पष्ट करेंगे। तो यमक अलंकार देखिए उदाहरण,
बहुत प्रसिद्ध अलंकार है ये, वो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसकी पंक्ति पूछी जाती है लिख कर कि ये इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं, पंक्ति पढ़ते हैं हम पहले, कनक कनकते 100 गुनी माधक था अधिकाय। तो आप देख रहे हैं एक कनक ये आया है और एक कनक ये आया है। तो इसमें एक कनक एक दूसरे कनक से 100 गुना होता है और उसकी जो मादकता है ना वो सबसे अधिक है। तो इसमें ये इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक, दोनों शब्द लिखने में एक ही हैं। तो पहले कनक का है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो इसमें यह है कि एक कनक पा जाने पर, धतूरा खा जाने पर, और दूसरा सोना अगर पाया जाए तो इंसान बौरा जाता है। तो पूरा ये उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाय, जा खाए बौराए जग, इसको खाने पर, वा पाए बौराए, तो इसको पाने पर बौरा जाता है। आप समझ रहे हैं, अहंकार हो जाता है। और इसको पहले वाले, इसको धतूरे को खाकर तो पागल हो जाता है। और ये सोना अधिक पा जाए उसे तो भी वो पागल हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि यमक अलंकार में 2 शब्द आएंगे और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। आगे देखिए एक और अलंकार, इसकी और इसे और बारीकी से आप समझेंगे कि इस लाइन है कि पंक्ति काली घटा का घमंड घटा। तो आप देख रहे हैं ये काली घटा है, इससे घटा का आप बादल से अर्थ लेंगे इसका। और इस घमंड घटा मतलब उसका अहंकार घट गया। तो काले जब बादल उमड़ उमड़ कर घूमते हैं तो इस तरह जब गिरने के बाद और वो पानी के रूप में बरस जाते हैं, तो उस तरह एक काली घटा है और उसका घमंड घट गया। तो आप देख रहे हैं घटा शब्द, ये घटा शब्द है, पर अब पंक्ति में हम अर्थ अलग अलग लेंगे इसका, समझ रहे हैं। पहले का अर्थ लेंगे काले बादल और इस दूसरे का अर्थ लेंगे, दूसरा है ये पहला है तो इसका लेंगे कम हो गया। तो बरसने के बाद कितनी भी बादल गड़गड़ाते हैं, आवाज़ करते हैं, तो उनका जो घमंड है ना वो घट जाता है बरसने के बाद, और एक घटा उसका नाम है बादल। तो इस तरह आप यमक अलंकार के दोनों उदाहरणों से पूरी तरह समझ गए होंगे। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार, इस श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, कोई चीज़ चिपका देते हैं तो वो चिपक गया है। तो ये अब काव्य में कोई शब्द चिपकेगा तो चिपके ना महसूस हो, उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। इसकी पहचान देखिए कि जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आएगा परंतु उसके कई अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ये ध्यान देने की बात है। यमक में एक से अधिक बार शब्द आएगा, अब श्लेष में क्या होगा, एक ही शब्द आएगा पर उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। और ये रहीम का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पंक्ति देकर यूपी टेट, पीजीटी और कंपटीशन टीचर एग्ज़ाम में अधिकतर ये बहुत पूछा जाता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये इसमें पानी शब्द आया है 3 बार, पर ये इसके अर्थ में अलग अलग अर्थ देता है ये। तो पानी राखिए, इस पानी का अर्थ क्या आएगा, इस एक पहले पानी का अर्थ है कि रहीमन पानी राखिए, तो इसका मोती है। और दूसरे पानी का अर्थ क्या है इसमें, मनुष्य। और तीसरे का पानी का अर्थ है ये पानी जल। तो 3 अर्थ में, जिसमें आटे के लिए प्रयोग हुआ है, बस इसका अर्थ ये हुआ है कि रहीमन कह रहा है कि पानी राखिए। तो मतलब इसमें मोती में चमक, तो इसमें चमक की बात कर रहा है। पहले में मोती में अगर चमक होगी, उसके अंदर पानी होगा तभी वो चमकेगा। और बिन पानी सब सून, तो मनुष्य के बारे में कहा गया है कि अगर मनुष्य की जो सम्मान है, इज्जत है, वो बनी रहेगी, ठीक है। जब ये इज्जत चली जाती है मतलब तो उसका सब कुछ चला जाता है। इस तरह अपना पानी राखिए, मनुष्य अपने आप में सम्मान राखिए। तो तीसरे पानी का दे रहा है अर्थ कि चून में अगर पानी ज़्यादा डल जाता है आटे में तो वो भी नुकसान करता है, मतलब पतला हो जाएगा। तो पानी गई ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इस तरह मोती, मनुष्य और चून के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ इसके अर्थ चिपके हुए हैं, तो एक शब्द के यहाँ 3-3 अर्थ निकल रहे हैं। तो यही इसमें श्लेष अलंकार की पहचान है। तो इस तरह श्लेष अलंकार के उदाहरण से हम समझ गए। और आगे व्याख्या देखिए इसकी, और क्लियर कर रहा है इसमें कि पहले मोती पानी आया था, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक, आभा, शोभा, मतलब शोभा से है। तो जिससे बिना मोती व्यर्थ है। आप समझ रहे, मोती चमकेगा नहीं तो वो किस काम का है, तो उसमें पानी नहीं है, मतलब वो चमक नहीं है, तो उसे मोती कौन कहेगा। दूसरे अर्थ में देखिए मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है इज्जत या सम्मान से। देख रहे हैं कितने आँखों में पानी है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, तो आँखों में शर्म है। तो यही है कि अगर मनुष्य के इज्जत सम्मान से है तो जिससे बिना जीवन सूना है, तो इसमें मनुष्य के रूप में पानी का यूज़ इज्जत और सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा अर्थ देख रहे हैं चून में, तो जैसे आटे में पानी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें आटे के संदर्भ में इसका साधारण अर्थ जल से ही है। जल तो आप सीधे समझते ही हैं, अगर पानी एक संतुलन अनुपात से नहीं डाला गया तो वो भी आटा गूंदा नहीं जाएगा, हो जाएगा तो पतला हो जाएगा। तो इस तरह ये आटे के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह पानी के शब्द 3 भिन्न भिन्न अर्थों में
प्रयोग किए गए हैं। अतः यहाँ क्या होगा, इन लाइनों में श्लेष अलंकार होगा। अब ये 3 अलंकार महत्वपूर्ण रहे। अब अर्थालंकारों को पढ़ते हैं। तो अर्थालंकारों के संबंध में ये आगे अलंकार हम पढ़ेंगे सीरियल से। पहला अलंकार है उपमा। वो हो गए शब्दालंकार, मतलब शब्द और वर्ण के आधार पर चलते थे। अब क्या होता है, ये उपमा चलता है अर्थ के आधार पर। जब हम किन्हीं लाइनों को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अर्थ से हमें महसूस होता है कि क्या इसका अर्थ है। तो सबसे पहले परिभाषा जानेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा। जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना, कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से तुलना की जाए, किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति से की जाए, तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। पहचान क्या है इसकी, पहचान है सा आएगा, सी आएगा और से आएगा, सरिस आएगा, समान आएगा, मतलब उस जैसा। ये आप समझ लीजिए उपमा अलंकार की यह पहचान है कि वो इससे दूसरे की तुलना करेगा और दोनों शब्द उसमें दिए गए होंगे। अब उदाहरण से समझेंगे क्लियर कि कर कमल सा कोमल है। तो मतलब कर माने हाथ, उसके हाथ कैसे हैं, कमल जैसे, और कैसे, कोमल। तो यहाँ कोमल शब्द है ना, तो ये कमल की विशेषता बता रहा है। कमल इतना सॉफ्ट होता है ना मुलायम, तो उनके जो हाथ है ना, वो हाथ कैसे हैं, कमल के समान है। तो समान शब्द अर्थ निकालेंगे इसका। तो क्या हो गई, किसी भी वस्तु से किसकी तुलना हो गई, उनके हाथ की तुलना हो गई। तो कर कमल सा कोमल है। तो इससे समझ गए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे उपमा अलंकार के 4 अनिवार्य अंग। अब उपमा के अंग होते हैं, इसमें कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि हाई स्कूल के स्तर से ये नहीं पूछा जाता, पर ये इंटरमीडिएट की परीक्षाओं और कंपटीशन की परीक्षाओं में इसके अंगों के बारे में पूछा जाता है। तो अंग का नाम देखिए उपमेय। उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तो उपमेय क्या होता है इसमें, उपमा अलंकार में, जिसकी तुलना की जाए। ठीक, जिसकी अब भी पिछला उदाहरण समझे आप लोग कि उसके हाथ कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो जिसकी तुलना किसकी की जा रही है, हाथ की जा रही है ना, उनके हाथ कैसे हैं। तो इसमें उपमेय क्या रहा था, हाथ रहा था। मन की तुलना की जा रही है इसमें, ठीक है। तो जिस तरह अब इस उदाहरण से और समझ लीजिए, पिछले वाले को छोड़ो। तो इसमें एक उदाहरण देखिए, यह है पीपर पात सरिसमन डोला। तो इसका मतलब क्या है, जो मन है ना, मन है मेरा, सरिस माने समान, पीपर का मतलब पत्ता, और पीपल होता है। तो पीपल का पत्ता जैसे गिरता हुआ, जैसे इधर उधर गिरता हुआ टपकता है ना, तो उसका जो मन है ना, मन की तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से। अब गिर रहा है तो पता नहीं किधर किस दिशा में जाए, कितने पलटा ले, कितना बदलाव आए। ऐसे ही मन की तुलना इस लाइनों के माध्यम से बताई गई कि मेरा जो मन है पीपल के पत्ते के समान है, वो अस्थिर है। इसका सीधा अर्थ हुआ अस्थिर मन है। तो इसकी तुलना में अब देखिए उपमेय इसमें क्या है, उपमेय आएगा कि पीपल जिसकी तुलना की जाए, किसकी की जा रही है, मन की जा रही है। ये मन की तुलना की जा रही है, मेरा मन है कैसा है, तो अब पीपल के पत्ते जैसा। तो इसको हम उपमेय बोलते हैं। उपमान किसको बोलेंगे, जिससे तुलना की जाए, जिससे। अगर हमारे मन है इसमें, तो तुलना किससे की जा रही है, मन है इसमें। और लाइनों में दिया है पीपल, तो पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। तो पीपल का पत्ता है ना, वो क्या हो गया, इसका उपमान हो गया, जिससे हम मान वो ले रहे हैं, उसका तुलना कर रहे हैं। तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द होता है, वाचक इनको मतलब क्या करता है, इनको जो समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो वाचक शब्द होता है जिससे पता पड़ देते, मतलब सरिस शब्द है, सा है और सम है, ये शब्द आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द पूछ लेता है कभी कभी, तो समानता बताने वाला शब्द है। तो समान क्या है, सरिस शब्द है इसमें। तो ये पीपल पात हो गया उपमान। उपमेय क्या हो गया, मन हो गया इसमें। और वाचक शब्द क्या हो गया इसमें, सरिस शब्द है जो वाचक शब्द हो गया। तो इस तरह इसके अंगों को हम जान गए। उपमेय के 4 अंग होते हैं, और एक है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म किस में आएगा, इसमें डोला शब्द। मतलब साधारण धर्म का मतलब ये होता है कि दोनों उपमेय और उपमान में जो समानता दिख रही है, डोलने वाला है। अब डोलना क्या है, पत्ता भी इधर उधर डोलता है, और इंसान का मन भी इधर उधर डोलता है, मतलब अस्थिर रहता है। तो ये डोला शब्द है ना, ये डोला शब्द, ये है इसका क्या होता है, साधारण धर्म। अब अगला अलंकार है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की पहले परिभाषा समझेंगे, फिर उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। तो जहाँ उपमेय और उपमान में आप समझ गए हैं, जब आपने उपमा अलंकार पढ़ा है तो उपमेय शब्द समझ रहे हैं, इन शब्दों का अर्थ समझिए। ये प्रत्येक अलंकार से में आते हैं, शब्द अलंकारों में। और उपमेय शब्द ये है जिससे हम जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, और उपमान क्या है, जिससे की जा रही है, समझ रहे हैं। तो इसमें कोई भेद न करके दोनों को एक रूप मान लिया जाए।
तो रूप का मतलब आप रूप शब्द से लिए, मतलब दोनों को एक रूप मान लेते हैं इसमें, है ना। तो मतलब इसमें ये नहीं करते कि उस जैसा है मेरा मन, मतलब मेरे जो मन है पीपल के पत्ते जैसा है, ये नहीं कहा है। और इसी को पीपल का पत्ता मान लिया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होगा। अब देखेंगे उदाहरण देखिए, तो अधिकतर ये पहचान देखिए, शब्दों के बीच में प्राय हमेशा नहीं आता ये, तो हमेशा इस याद को रखिए, डैश से एक दूसरे से जुड़े होंगे, क्या, उपमान और उपमेय, ठीक। तो उपमेय और उपमान हमेशा डैश से जुड़े होंगे, हमेशा नहीं है, प्राय। तो ये कभी कभी सीधी पहचान पंक्तियों में पूछा जाए तो दोनों उपमेय और उपमान के अंदर अगर डैश लग रहा है बीच में, ये डैश है जो, इससे हम पहचान करेंगे कि रूपक अलंकार है, अगर कहीं भी परीक्षाओं में पंक्ति आ जाती है तो। और इसमें देखिए आप पंक्ति पढ़ के देख रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, तो श्री कृष्ण द्वारा ये अपनी माँ यशोदा से कहा जा रहा है कि हे माँ मैं क्या लूँगा, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। तो चंद्र रूपी हो गया ना, तो चंद्रमा है जो, उसको नहीं मांग रहा है, खिलौना समझकर उन चंद्रमा को मांग रहे हैं। तो इसमें जो खिलौने का रूप है चंद्रमा में मान लिया गया है, समझिए। उपमेय यहाँ क्या होगा, उपमेय होगा खिलौना, उपमान क्या है, चंद्रमा। और कोई भेद ना करे, कोई भेद नहीं किया है, तो दोनों को एक मान लिया गया है, ये देख रहे हैं, एक मान लिया गया है। तो इस तरह मुझे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे जो चंद्रमा रूपी खिलौना है वही चाहिए, तुम्हें और ला देंगे, ये कर देंगे, तो नहीं, मुझे वही खिलौना चाहिए। तो इस तरह आप समझ गए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इस चंद्र और खिलौना शब्द में रूपक अलंकार होगा। आगे देखिए अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखिए, अब उपमेय और उपमान हर ये प्रत्येक अलंकार में आ रहा है, और आगे भविष्य में ये सारे अलंकार आगे पढ़ोगे तुम बड़ी बड़ी क्लासों में, तो यही उपमेय उपमान शब्द को बारीकी से ये इधर उधर होता है, तो इसको बारीकी से बाद में पुनः जान लो, परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जहाँ उपमेय होता है जिसकी हम उपमेय कर रहे हैं, और उपमान होता है जिससे कर रहे हैं तुलना। तो ये उपमेय वो शब्द है जिसकी की जा रही है, और जिससे की जा रही है वो उपमान, इन शब्दों को जोड़ जाना। तो यहाँ क्या होता है, उपमेय में उपमान की केवल संभावना की जाती है कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ट्रिक देखिए इसमें, पंक्ति में मनु मानो, तो ये शब्द आएंगे पंक्तियों में, अगर पूछा ही जाए तो अब आंख मीच कर ये पूछा जाए पंक्ति लिखकर कि ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर उसके अंदर ये शब्द मिल जाए लाइनों में, मनु मानो जनु जानो मनु शब्द, तो आप आंख मीच के दिए कि इनके अंदर मतलब माना जा रहा है, या मान लो या जान लो या मान लो, तो ये सारे शब्दों का अर्थ है कल्पना या संभावना। तो इस तरह हम उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं इसका उदाहरण देखिए, सोवत ओढ़े पीत पट मनहो नीन मल शैल पर आतप पर उपरवार, ये लाइन है प्यारी की। तो इस तरह श्री कृष्ण जब क्या करें, सोते हुए वो पीला अपना वस्त्र पहनकर लेटे हुए हैं, तो मानो कैसे लग रहे हैं, तो श्री नीलकमल क्या, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत है, तो श्री कृष्ण को पर्वत मान लिया गया है। और मानो एक पर्वत पर, तो ये सूर्य की किरणें, ये पूरा है, मन सोवत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनहो नीन मल शैल पर आतप परो प्रभात। तो ये इस लाइन का अर्थ यही हुआ सीधा कि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण कर लेटे हुए हैं, मान लो कैसा लग रहा है, उन लेटे हुए की तुलना की जा रही है, मान लो श्री कृष्ण के स्वरूप की, तो मान लो जो उनकी कल्पना की जा रही है तुलना, तो जैसे नीले पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की पीले किरणें पड़ रही हों, तो ठीक है, नीला पर्वत श्री कृष्ण को माना गया इसमें, और सूर्य को क्या माना गया, पीला वस्त्र। तो इसी तरह क्या किया, संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो ये सूर्य नील मणि पर्वत है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो ये कल्पना की गई है इस पंक्तियों में। तो अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब ये इतना अलंकार जो अभी तक पढ़े, ये आपके सिलेबस में अधिकतर 6-7 अलंकार हाई स्कूल तक आते हैं, आगे इंटरमीडिएट लेवल या यूपी टेट की या पीजीटी या कंपटीशनों की परीक्षाओं देने के लिए ये अगले के जो अलंकार हैं वो आते हैं अधिकतर, इनको भी जान लो, आपके भविष्य में काम आएंगे। परिभाषा, जहाँ किसी बात को बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर की जाए, ऐसे तो क्या होता है गप रूप में, तो ऐसा ना विश्वास ही नहीं हो, बढ़ा चढ़ा कर कोई बात की जाए तो वहाँ सीधे क्या करें, लोक सीमा पार हो जाए, मतलब इतनी बात कही जाए कि जो सामान्य जो बात होती हैं वो उससे और अधिक माना नहीं जाए, तुम्हारा मन न माना है, मतलब अधिकतर बातों को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आप बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार का सीधा उदाहरण से समझ जाएंगे कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। कितना ये बड़ा चढ़ा के कहा गया है इसमें कि जैसे ही हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई, तो आग लग जाए तब तो बड़ी बात है कि आग लगेगी, और उससे बाद लंका जलेगी या फिर निशाचर में तो राक्षस भाग गए। तो इसमें आप देखें कि हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई, तब तक क्या करें, लंका जल गई और ये सारे निशाचर भाग खड़े हुए। तो ऐसा नहीं है, आग लगने से पहले ही
तो लंका कैसे जल गई और वो सारे निशाचर कैसे भागे। तो इस बात को देख रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, इसीलिए यहाँ ये हाईलाइट किया गया है। कोई बात ऐसी लगती है तुम्हें विश्वास ना होगा, तो ये कोई बात है जो काव्य में लाइनों में कही जाएंगी, बढ़ा चढ़ाकर कही जाएंगी, इससे लोक सीमा पार हो जाएगी। मतलब लोक में ऐसा हो नहीं सकता कि लोक में ये कि बिना आग लगाए आग बढ़ने ही नहीं सकती है, तो यहाँ ना लगाने पर ये नहीं आग न लग पाई है और उससे पहले ही जल गई, तो है ना ये अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इस तरह आपने देखा है पंक्तियों में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ बन रहा है। आगे देखेंगे मानवीकरण अलंकार, बहुत प्रसिद्ध है, इंटर में भी पूछा जाता है परीक्षाओं के माध्यम से। मानवीकरण, तो 8वां अलंकार मानव, तो आपको लग रहा है मानव मतलब इंसान, जो इंसान के कार्यों को अगर प्रकृति या वस्तु पर एक आक्षेप करके कहा जाए तो वहाँ क्या होता है, तो मानवीय अलंकार मतलब कोई भी कार्य रहता है जो मानव केवल कर सकता है, उससे कहा जाए कि प्रकृति के रूप में बातें की जाएं, तो वो आपको क्या लगेगा, इंसान जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए। कि जैसे संध्या सुंदी परी उतर रही है धीरे धीरे, उतरना क्या होता है, सुंदरी क्या है, महिला उतरेगी, कोई वस्तु चल के फिर के या गति करके तो उतरेगी, पर यहाँ संध्या है, ये कोई प्राकृतिक नेचर की वो है, ये वस्तु है, ठीक है। तो निर्जीव, तो वो संध्या उतर कैसे सकती है, वो दिखाई देगी कि सांझ हो गई है। ऐसे ही इसकी परिभाषा से क्लियर देखिए, तो जहाँ बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, बेजान निर्जीव आप जानते हैं, प्राकृतिक तत्वों को इंसान की तरह, इस मानव को देख लिया, अब इंसान की तरह, ये हाईलाइट इसलिए किया गया है कि ये मानव की तरह, इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। बस सीधा सीधा मानवीय अलंकार वहाँ है जहाँ बेजान वस्तु हों, निर्जीव हों, या प्राकृतिक की कोई वस्तु उठा ली वो कह रही, तो इस तरह उनके बारे में इंसानों जैसे व्यवहार करते हुए पंक्तियों में अगर दिखाया जाए तो वहाँ क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मेघ आए बन ठन के समर के, अब देखो आए, आना भी, मेघ आते हैं, चलो घुमड़ के आ भी गए, बड़े बन ठन के, बन ठन के सब देखिए, बन के ठन के मतलब सज धर के आए, तो मेघ कभी इन सजदा तक कौन है, मानव सजता है धजता है, समर के मतलब श्रृंगार करके, तो ये कौन है, इसकी तुलना क्या है, मेघों के रूप में प्राकृतिक वस्तु है, निर्जीव है, इन वस्तुओं की तुलना इंसान के जो व्यवहार के आधार पर की गई है। समर के इंसान कौन आता है, बन ठन के समर के इंसान चलता है भाई, हैं, श्रृंगार हार श्रृंगार करके कपड़े सूट वूट पहन के, तो सेंट वेंट ला के जब चलता है तो बन ठन के समर के, तो कोई इंसान ही जाता है। अब इसमें मेघ आ रहे हैं, तो बादलों की जो दिखाया गया है प्राकृतिक दृश्य को, तो मेघ उमड़ के आ रहे हैं, सीधा सा मेघ उमड़ रहे हैं, आ नहीं सकते, आय क्रिया है तो ये आ नहीं सकते, तो बन ठन के समर के आए, तो यहाँ बादलों का दामाद की तरह ही शब्द दिया है, सज के दामाद की तरह सजना दिखाया गया है, तो अतः यहाँ क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। समझ गए होंगे बच्चे आप कि मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ बेजान निर्जीव प्राकृतिक तत्वों को इंसान की तरह, याद रखना इसको, इंसान की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाएगा। अगला अलंकार देखेंगे, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान जैसा क्या होता है, भ्रांति नाम से मतलब है भ्रम, भ्रांति का मतलब क्या होता है, भ्रम, जहाँ भ्रम की अवस्था हो, है? जैसे कोई रस्सी पड़ी है, देखने पता नहीं, अब तुम दूर खड़े हो गई, अब पता नहीं ये सर्प है या रस्सी है, तो क्या हो गया, तुम्हारे अंदर भ्रम हो गया ना, तो जब उसके डर के मारे आप जाएंगे नहीं। तो यहाँ ऐसी पंक्तियों में अगर लगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को मान लिया जाए, तो वो वस्तु क्या होती है, वो महा अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो अब परिभाषा से स्पष्ट करिए, जहाँ अत्यधिक समानता, बहुत ज़्यादा समानता है, रात का अंधेरा है और आप रस्सी पड़ी हुई है, अचानक लटक रही है किसी जगह पर, खूंटी से, दीवार से या वस्तुओं से किसी से, तो आपने वो बिल्कुल क्या मान लिया, डर के मारे भाग गए, तो वहाँ देख कर, ये नहीं कि अब पहले सोच रहे हैं खड़े होकर ये रस्सी है, सांप है, और मतलब एकदम आपने मान लिया उसे, रस्सी नहीं है वैसे सांप है ये तो, और सीधा उल्टे दबे पाम 9-2-11। तो इसका मतलब ये है कि आपने भ्रमवश किसी भी चीज़ को, समझ गए ना, तो आप दौड़ करके भाग जाते हो, तब आपके लाइट वाइट टॉर्च ला के दुबते हो, अरे तेरी को, तब क्या है, माथा ठोकते हो, अरे ये तो रस्सी है, इसने तो पेट में पानी हो गया। तो जहाँ अत्यधिक समानता के कारण पूरी तरह समान हो गया, सर्प जैसा लग रहा है, और थोड़ी सी हवा का कहीं झोंका है और वो हिल और रही है, तो फिर तो आपका फिर कहने क्या है फिर, ठीक। तो जहाँ अत्यधिक समानता के कारण भ्रमवश किसी चीज़ को, कोई भी वस्तु को पूरी तरह, देखो पूरी तरह दूसरी चीज़ मान लिया जाए। दूसरी चीज़ मतलब मैंने बताया था, एक उदाहरण देके कि रस्सी लटक रही है और वो थोड़ा पंखा चल रहा है, या मतलब हवा झोंका है और वो हिल और रही है, तो पूरा शक तुम्हारा क्या, यकीन में बदल गया। तुम मतलब पूरी तरह किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लो, और
कार्य भी कर दिया, कार्य कर दिया मतलब दौड़ कर भाग गए उल्टे पाँव। ये नहीं आपने सोच रहे कि अरे ये रस्सी है, खड़े रहे, ये गौर करना है इस पर। तो वो संदेह हो जाएगा अगर वहाँ खड़े रहे और सोच रहे हैं कि नारी है कि सारी है, जैसे कि उसके में ये पता नहीं यार रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, सोच सोच के देख रहे हैं और जाऊँ के पीछे लौटूँ। अगर आपने ये क्लियर है इसमें कि वो तुमने पूरी दूसरी चीज़ मान ली, मतलब वो रस्सी लटक रही थी और आपने पूरी तरह क्या मान लिया, सांप मान लिया। ठीक है, सांप मान लिया आपने पूरी, और क्या किया, कार्य भी कर दिया, और मतलब इसके उल्टे पाँव दौड़कर भाग गए आप लोग। तो यहाँ सिद्ध हो रहा है कार्य भी कर लिया, इसको देना दौड़ और का शब्द आपने कार्य कैसा कर लिया, उसे सर्प मानकर, सर्प जैसा है, और जैसे आप सर्प देखेंगे तो दौड़ेंगे ही भाई, लटी वट लेंगे, देखेंगे भाई भगाएंगे उसे। तो कार्य भी कर दिया, इसमें यह है कि आप उल्टे पाँव दौड़ के भाग गए। तो इस तरह वहाँ क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्या होगा, भ्रांतिमान, आपकी भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया, और दूसरी वस्तु स्वयं मान ली। समझ गए होंगे अब तो, सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण भ्रमवश किसी एक चीज़ को पूरी तरह दूसरी चीज़ मान लिया जाए, चीज़ वस्तु, और कार्य भी कर दिया, मतलब दौड़ गए आप, एक रस्सी लटक रही थी काली रस्सी, उसे देखकर दौड़ भी गए, तो वहाँ क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। एक और देखिए उदाहरण के तौर पर, अब बिल्कुल समझेंगे। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अब भ्रांति आ गया, ये आ गया भ्रांतिमान अलंकार। तो अब कोई भी नहीं देख पाएंगे, लाइन आ जाए, पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो भ्रांतिमान पड़ा भाई, भ्रांतिमान, तो भ्रांति से सीधा कर लेंगे। तो इसमें अर्थ नहीं भी नहीं जान पाए तुम लोग, तो कुछ शब्दों पर जाइए, अर्थ पे अपना पहचान हो जाएगी कि कोई नाक का मोती है और उस पर अधर की मतलब होठों की कांति आ रही थी, सफेद मोती था, होठों की लाली लगी हुई थी, उसकी कांति क्या कर रही थी, मोती पर पड़ रही थी। तो मोती पे पड़ने पर वो क्या है, चमक रहा था। दूर से क्या है, कोई तोता बैठा था, तो तोता क्या समझ रहा, दाड़िम, दाड़िम अनार का दाना। ठीक है, तो दाड़िम का मतलब समझकर भ्रांति से उस पर झपट्टा मार देता है। तो आप समझ गए ना, उसको क्या है, तोते को भ्रांति हो गई, अनार का दाना लाल चमक रहा था, होठों की लाली की चमक और उस मोती पर जा रही थी, नाक की मोती पर। ये तुलना है। ठीक, तो ये बिहारी लाल की पंक्ति है। तो ये अधिक बहुत पूछी जाती है भ्रांतिमान अलंकार में, समझ गए ना। तो उसे क्या हुई, उस तोते को भ्रांति हो गई थी कि वो मोती नहीं है, कौन है वो, क्या है वो एक दाना है, किसका, अनार का दाना, लाल दाना है, लाली होठों की बजाय मोती पर चमक रही थी। तो उसे एकदम दाना मार के, और क्या गया, समझकर बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो वो आगे क्या कर, झपट्टा मार देता है उस पर, कार्य भी कर दिया, तो उसे दौड़कर उस पर दौड़कर उसमें झपट्टा मार दिया, तो उसे भ्रांति क्या हो गई, उसमें भ्रांति हो गई मोती में दाने की। ठीक, तो अनार के दाने की उसमें भ्रांति हो जाती है। इस तरह भ्रांतिमान को समझ गए। और एक और मैंने रस्सी और सर्प जैसा बताया था, उससे और क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह अगला अलंकार देखिए, संदेह अलंकार। देखो अब बिल्कुल सेम, ये उसका थोड़ा विपरीत है, उल्टा। अब आपने संदेह, संदेह क्या, तुम्हें शक हो रहा है, संदेह समझ रहे हैं, वो भ्रांति थी, भ्रांति का मतलब तुमने भ्रम हो गया, वहम हुआ और मान लिया वो चीज़। अब संदेह में क्या है, आपका संदेह बना रहता है, और आप गए अंदर, वो बताया अभी रस्सी और सर्प से समझेंगे। तो आपने समझा कि रस्सी पड़ी हुई है, आपने रस्सी जो है आप देख रहे हैं कि अरे कितना नहीं क्या है, काला काला सा, रस्सी भी हो सकती है, यहाँ सर्प कहाँ से आया। अब बात भी करेंगे ना तुम लोग तो, और ये सर्प है, मान लो सर्प है वहाँ, तो आप देख सोचेंगे यार सब तो नहीं हो सकता, मैं तो अभी गया हूँ, मैंने देखा है कोई होटल लटक रही है। तो आप क्या उस समय खड़े खड़े सोचेंगे, तो उसमें क्या है, या का शब्द रहेगा, क्या होगा, या, रस्सी है या सर्प है, रस्सी या सर्प। तो या शब्द में मतलब भ्रांति रहेगी, या रस्सी है कि रस्सी है, देख लो हटा के उसे, सर्प है तो दौड़ लगा, वहाँ दौड़ लगाएंगे तो भ्रांतिमान हो जाएगा। और रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं तो वहाँ आपको शक होगा, और वहाँ आप बने रहेंगे उस जगह पर। तो इसका अर्थ यह है कि परिभाषा से समझेंगे, जहाँ समानता देखकर संदेह बना रहे, मतलब आप वो देख रहे हैं कि रस्सी है या सर्प है, और देख रहे हैं वहाँ जाकर, देख कर आया ना, देख कर सब, और अंत तक निश्चय ना हो, और लास्ट तक तुम ये देखते रहें कि पता नहीं है ये रस्सी है कि सर्प है, और आप कोई निर्णय ना ले पाएँ, उस जगह पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। संदेह किया गया तुमने, ठीक है, किसी पर शक या संदेह करना। तो अब ये देखिए, ये प्रसंग से, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए संदेह अलंकार का, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब देख रहे हैं ये महाभारत कालीन पंक्ति दी गई है, जब दुशासन द्रौपदी का जो चीरहरण करता है ना, उस प्रसंग की बात है। जब आप समझते हैं उसको, साड़ी को खींचा जा रहा था, तो लोगों को ढेर लग गए थे साड़ी खींचते खींचते। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये नारी भी साड़ी है, मतलब ये जो नारी है ना द्रौपदी, ये साड़ियों के बीच में है, या साड़ी बीच नारी है,
या नारी के बीच में साड़ी है, ये स्पष्ट क्या हो गया, उन्हें संदेह हो गया था, नारी ही की साड़ी है या साड़ी की नारी है। तो इन दोनों के लिए संदेह हुआ इस बात के ऊपर, तो वहाँ क्या होगा, इन पंक्तियों में संदेह अलंकार होगा। ठीक, संदेह अलंकार को आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। इस तरह संदेह और भ्रांति मान को बहुत पूछा जाता है। इसमें एक अंतर समझ लीजिए, भ्रांति में पूरा हमें भ्रांति हो जाती है, वस्तु मान लेते हैं। संदेह में हमें थोड़ा शक बना रहता है कि ये या के साथ हम जोड़ते हैं उसको, ये रस्सी है या सर्प है, साड़ी है या नारी है। तो इस तरह पंक्तियों से हमने संदेह अलंकार को समझा। तो ठीक है बच्चों, आज आपने अलंकारों की बहुत विस्तार से क्लास पढ़ी और आपका मुझे अनुमान है और आपको बहुत पूरी तरह समझ में आया होगा। और थोड़ा एक और अभ्यास के माध्यम से और अंत में देख लेते हैं एक बार पुनः, पहचान का कौन सा अलंकार है इसमें देखिए। अब पीपर पात सरिस मन डोला, अब आप सीधे समझ जाएंगे कि मेरा मन है, जो मन किससे डोला है, पीपर के पत्ते जैसा, तो डोल रहा है, पता नहीं पड़ रहा है मुझे, तो क्या हो रहा है, तो ये मेरा मन कैसा है, जैसा आ गया सरस, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। बी में देखिए, अब यहाँ चरण कमल बंदो हर्राई, तो मतलब कि यहाँ जो सूरदास की पंक्ति है वो क्या है, उपासना कर रहे हैं ईश्वर की, तो उनके भगवान के चरणों को कैसा मान रहे हैं, कमल जैसा, कमल जैसे मतलब चरण रूपी ईश्वर की मैं क्या वंदना करता हूँ। तो यहाँ चरण और कमल के बीच में क्या है, रूप मान लिया गया है, मतलब उनके चरणों को कमल जैसा मान लिया गया है, तो उनको यहाँ क्या हो, सीधा सीधा रूपक अलंकार होगा। तो इस तरह आपने देखा, पुनः पढ़ने से क्लियर हुआ कि आप लोग पूरे विस्तार से और इन सारे अलंकारों को जान गए होंगे, और मुझे उम्मीद है आप सभी की समझ में आया होगा। और ऐसी संबंध में व्याकरण से संबंधित टीजीटी पीजीटी और बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी से संबंध में व्याकरण की सभी कक्षाओं को यूं ही लगातार देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, धन्यवाद।